तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ अ स्टाइल इन ओपन ऑफिस राइटर। स्टाइल जैसे कि हम जानते ही हैं कि हमें डिजिटल डॉक्यूमेंट में एक लेटर लिखना है और लेटर लिखते वक्त हमें कई फॉर्मेटिंग करनी है। हेडिंग का साइज़ इंक्रीज़ करना है, अंडरलाइन करना है, बोल्ड करना है या फिर कलर चेंज करना है, फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना है, सेंटर में लाना है। तो एक ही पैराग्राफ या एक ही हेडिंग के ऊपर हमें एक से ज़्यादा जब फॉर्मेटिंग करनी होती है, सो इट इज़ अ टाइम टेकिंग। सो व्हाई नॉट वी यूज़ अ स्टाइल। तो इसके अंदर, इस डिजिटल डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत सारे इनबिल्ट स्टाइल हैं और ये स्टाइल कोई नई बात नहीं है। आप MS वर्ड करते हैं, MS वर्ड में भी ये स्टाइल होते हैं। तो जितने भी डिजिटल डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर हैं, इन सभी में ये स्टाइल ऑप्शन होती है। तो हम ओपन ऑफिस राइटर कर रहे हैं जो कि ओपन ऑफिस बेस का प्रोडक्ट है, तो इसमें भी ये स्टाइल का ऑप्शन है। अभी प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा MS वर्ड में कैसे स्टाइल होता है और ओपन ऑफिस राइटर में कैसे स्टाइल होता है, तब हमें ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग। उसमें प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग होती हैं, तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ अ स्टाइल। सो स्टाइल, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ अ स्टाइल इन ओपन ऑफिस राइटर। जब हम स्टाइल ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह की विंडो ओपन हो जाती है। तो उसमें हमें बहुत सारे स्टाइल मिलते हैं, जैसे ये लेबल है, पैराग्राफ स्टाइल, करेक्टर स्टाइल, फ्रेम स्टाइल, पेज स्टाइल, लिस्ट स्टाइल। तो ये स्टाइल का अलग अलग रोल है, हम अपनी नीड के अकॉर्डिंगली इनको यूज़ करते हैं। तो इसकी शॉर्टकट की भी है F11। F11 को हम प्रेस करके ये फॉर स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो आ जाता है। सो ये आपका है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ अ स्टाइल। तो इनमें से डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ अ स्टाइल है। पैराग्राफ स्टाइल, देखिए उसके नाम से ही पता चल रहा है। पैराग्राफ स्टाइल मतलब एक आपने लेटर लिखा है, उसमें जो पैराग्राफ है ये पैराग्राफ पर अनेबल होगा। दूसरा है करेक्टर स्टाइल, ये एक सेंटेंस में एक करेक्टर पर कैपेबल होगा उसमें फॉर्मेटिंग करने के, या फिर आपने कोई सिलेक्ट किया है उसमें ये अप्लाई होगा। नेक्स्ट आपका फ्रेम स्टाइल। फ्रेम स्टाइल मैं मीन टू से हमने कोई पिक्चर इंसर्ट की है, क्लिप आर्ट से कुछ ऑब्जेक्ट हमने इंसर्ट किया है, तो उस फ्रेम में ये काम करेगा। पेज स्टाइल, ये पेज में काम करेगा। अपने डिजिटल डॉक्यूमेंट में पेज है, पेज में लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, और पेज में जो भी आप चेंजेस करते हैं पेज के लेवल में चेंज करेगा। देखिए जैसे हेडर है, फुटर है। और फिफ्थ जो है आपका लिस्ट स्टाइल है। इसके नाम से ही पता चल रहा है आपको एक लिस्ट क्रिएट करनी है, स्टूडेंट के नाम लिस्ट वाइज लिखने हैं। तो ये आपको ऑप्शन देगा कि आप लिस्ट कैसे बनानी है। ABC लिस्ट होनी चाहिए, 1 2 3 होनी चाहिए, रोमन में होनी चाहिए। सो ये है आपके डिफरेंट टाइप ऑफ अ स्टाइल। अब हम जरा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए MCQs में ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल पक्का आ सकते हैं। आपको एक डेफिनेशन लिखी होगी कि दिस स्टाइल इज़ यूज टू सेट द font face, font size in a line, so that is called कौन सा स्टाइल है ये, पैराग्राफ स्टाइल है, करेक्टर स्टाइल है। 4 ऑप्शन दी होगी तो आपको एक ऑप्शन पता होना चाहिए। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द स्टाइल। तो एक आपका अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो ऐसा आ सकता है कि व्हाट इज़ द स्टाइल, एक्सप्लेन एनी 4 टाइप ऑफ अ स्टाइल। तो यहाँ से ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। और नीचे है आपका थर्ड, हाउ टू यूज़ स्टाइल इन ओपन ऑफिस राइटर। ये तो प्रैक्टिकल है, तो ये आपके प्रैक्टिकल में आ सकता है और पेपर में प्रैक्टिकल ये स्टेप वाले कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो हम इसे कैसे यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक आपका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना है, जिसके ऊपर अप्लाई करना है सिलेक्ट करो और आप अपने स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग के ऑप्शन में डबल क्लिक करो और ये अनेबल हो जाएगा। आप इस ब्लॉग में जाइए arvindcclass.in, इसमें आपको लास्ट ईयर के सैम्पल पेपर भी मिलेंगे IT के, और साथ साथ आपको इस चैप्टर के और सभी चैप्टर के MCQs भी मिलेंगे। आपको पता है ना, अराउंड 24 मार्क्स के MCQs आते हैं आपके बोर्ड के पेपर में। सो ये ब्लॉग आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और देखिए इस और सबके साथ ये देखिए सभी चैप्टर के MCQs है। सो और नीचे आइए ज़रा, और इसमें देखिए सभी चैप्टर्स के नोट्स हैं। तो ये जैकपॉट है आपके लिए, आप इसको यूज़ करिए। अगर आप इसके नोट्स परचेज़ करेंगे, मैंने देखा था किसी साइट में, तो वहाँ 1100 रुपीज़ के ये नोट्स मिल रहे थे आपको PDF की फॉर्म में। तो यहाँ तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं, सो व्हाई नॉट वी यूटिलाइज इट। सो आइए चलिए अब हम स्टाइल को प्रैक्टिकली करते हैं ताकि हमें ये अच्छी तरह समझ में आ जाए।
चलिए पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एक्चुअली व्हाट इज़ अ डिजिटल डॉक्यूमेंट, क्योंकि आपकी चैप्टर का नाम है डिजिटल डॉक्यूमेंट। सो डिजिटल डॉक्यूमेंट मीन्स से हम ऑन कंप्यूटर कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, मतलब कि लॉट ऑफ पेजेस हम ले सकते हैं, उसमें हम टाइप कर सकते हैं, लेटर, पैराग्राफ्स, स्टोरी लिख सकते हैं, नॉवल लिख सकते हैं। तो ऐसे डॉक्यूमेंट को हम डिजिटल डॉक्यूमेंट कहते हैं। जैसे कि जनरली हम पेन और पेपर यूज़ करके हम लिखते हैं। सो सेम थिंग हमें एक सॉफ्टवेयर मिल जाता है जिसमें वही काम हम विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड टाइप कर सकते हैं, और दैट सॉफ्टवेयर इज़ कॉल्ड डिजिटल डॉक्यूमेंट। और मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं डिजिटल डॉक्यूमेंट है। उनमें से जैसे हम जनरली यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, देखिए पेज हमें मिल गया है और इसमें हम टाइप कर सकते हैं जो भी हम टाइप करना चाहते हैं। सो ये, और इसमें देखिए ये है आपका स्टाइल, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ। ये है हमारा स्टाइल, और ये देखिए इनबिल्ट बहुत सारे स्टाइल हैं, आप कोई भी स्टाइल इसमें चूज़ कर सकते हैं। एक मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे आपने सिलेक्ट किया तो इसमें मैं इसको करता हूँ, ये देखिए वो वाला स्टाइल आ गया, देखिए वो चेंजेस हो गई, ये स्टाइल आ गया और ये स्टाइल आ गया। सो ये है इनबिल्ट स्टाइल। अदरवाइज़ हमें इसमें इसको सिलेक्ट करके इसमें हमें क्या कहते हैं, इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, तो ये काफ़ी टाइम टेकिंग है। तो इसीलिए सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट स्टाइल होते हैं। जैसे कि ये हमने क्लिक किया, देखिए यहाँ पर भी बहुत सारे स्टाइल है, अप्लाई स्टाइल, क्लियर फॉर्मेटिंग, सेव एंड क्विक न्यू स्टाइल, हम अपना न्यू स्टाइल भी बना सकते हैं। तो ये तो मैं बता रहा था हमारा एमएस वर्ड में। तो एमएस वर्ड को हम क्लोज़ करते हैं और इसको करते हैं नॉट सेव, और इसको मैं कर देता हूँ इरेज। और हमारे सिलेबस में तो ओपन ऑफिस राइटर है, हम अब अपना ओपन ऑफिस राइटर ओपन करते हैं। ये हमने ओपन ऑफिस राइट को क्लिक किया और ये हमारा ओपन ऑफिस राइटर कुछ ऐसा लगता है। इसमें हमने ये स्प्रेडशीट यानी कि ओपन ऑफिस कैल्क को डिस्कस किया था ओपन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में, और हमने डेटाबेस भी हमने डिस्कस कर लिया था। आपके ओपन ऑफिस बेस सॉफ्टवेयर है इसका, वो आपका चैप्टर है डेटाबेस, उसमें डिस्कस किया था। और अब हम करेंगे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मीन टू से ओपन ऑफिस राइटर। तो मैंने एक ऑलरेडी फाइल सेव कर रखी है, तो मैं वो वाली फाइल खोलूँगा। तो इसमें देखिए प्रैक्टिकल डॉट DOC। सो देखिए डॉट जो है एमएस वर्ड की फाइल एक्सटेंशन होती है, ओपन ऑफिस राइटर की आपकी एक्सटेंशन होती है ODT, ओपन ऑफिस डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। सो इसको कैसे हम इस ओपन ऑफिस राइटर को एज अ एमएस वर्ड की सॉफ्टवेयर की तरह यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अगर आपको सीखना है तो मैं इसके टॉपिक पर एक और नई वीडियो बना दूंगा। तो मैंने ये प्रैक्टिकल नाम की एक फ़ाइल क्रिएट कर रखी है, तो ताकि टाइम सेव करें। तो ये है आपका ओपन ऑफिस राइटर, कुछ इस तरह का लगता है, सिंपल है इन कंपैरिजन टू एमएस वर्ड। ये फ्रीवेयर है, हमें नेट्स में फ्री में मिल जाता है। कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे लोड कर सकते हैं, और इसे कैसे माइक्रोसॉफ्ट की तरह हम वर्क कर सकते हैं। अगर आपको ये सब सीखना है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। सो देखिए ये है हमारा ओपन ऑफिस राइटर। तो ओपन ऑफिस राइटर में ये देखिए यहाँ पर या ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर लेफ़्ट साइड में देखिए ये क्लिक, यहाँ मैंने माउस पॉइंट लाया है तो लिखा है स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग, एंड F11 भी शॉर्टकट लिखा हुआ है। इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखिए आपकी फॉर्मेटिंग विंडो आ गई है। अब ऐसे भी स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग को चूज़ कर सकते हैं, या फिर इसमें देखिए राइट साइड में ये वाली ऑप्शन है, इसमें लिखा हुआ है फॉर्मेटिंग एंड स्टाइल। इसको भी क्लिक करता हूँ, देखिए सेम विंडो आ जा रही है, यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। या आप फॉर्मेट में जा सकते हैं, फॉर्मेट में गए तो देखिए यहाँ पर भी स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग है, आप इसको भी क्लिक कर सकते हैं तो यहाँ पर भी आ सकती है। आप ये जो राइट साइड में ऑप्शंस दिख रहे हैं इनको हाइड और अनहाइड भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए हाइड लिखा हुआ है, हाइड को क्लिक करूँगा तो हाइड हो गया, इसको क्लिक करूँगा तो अनहाइड हो गया, ऐसे भी आप कर सकते हैं। और इसको अभी मैं F11 प्रेस करता हूँ अपने माउस से, तो F11 से भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा स्टाइल। अब स्टाइल में डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल होते हैं। चलिए स्टाइल को ओपन करते हैं तो देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल है। जैसे कि है आपका ये, इसका नाम आ रहा है पैराग्राफ स्टाइल, दूसरा आपका आ रहा है करेक्टर स्टाइल, थर्ड आपका है फ्रेम स्टाइल, और फोर्थ है आपका पेज स्टाइल।
और स्टाइल, लिस्ट स्टाइल। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल है, इनको वन बाय करते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा। अब देखिए सबसे पहले है आपका ये है पैराग्राफ स्टाइल। अब देखिए पैराग्राफ स्टाइल, ये टॉप में हेडिंग है, जैसे एक स्टोरी है द गोल्डन की ऑफ ट्रेजर, इसको मुझे हेडिंग 1 बनाना है। तो देखिए इसमें हेडिंग 1, जस्ट आप इस सेंटेंस में आ जाइए। पैराग्राफ स्टाइल एक सेंटेंस को भी चेंज कर सकता है, एक पूरे पैराग्राफ को भी चेंज कर सकता है। तो देखिए एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस में आया और मैं H1 को डबल क्लिक करूँगा, H1 को डबल क्लिक किया, ये देखिए आपका हो गया, ये हेडिंग बन गई है। अब ये देखिए नीचे जो ये पैराग्राफ है, 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, इसको मैं ज़रा हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये फर्स्ट पैराग्राफ है, ये सेकंड पैराग्राफ है, ये थर्ड पैराग्राफ है, और ये नीचे आपका फोर्थ पैराग्राफ है। तो ये पैराग्राफ लेवल में काम करेगा। तो इसको तो सबसे पहले मैं इरेज करता हूँ, और अब पैराग्राफ के ऊपर क्लिक किया, हमें पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका नाम ही पैराग्राफ स्टाइल है, ये पूरे पैराग्राफ पर एक्टिव होगा। कर दिया है, तो ये वाला पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया है, पैराग्राफ नंबर 2। और अब हम इसमें से चूज़ कर सकते हैं कौन सा हमें स्टाइल चाहिए। तो ये देखिए टेक्स्ट बॉडी है, तो टेक्स्ट बॉडी में क्लिक करेंगे, डबल क्लिक किया, देखिए इसमें चेंजेस आ गई, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया, थोड़ा सा डार्क हो गया। अब दूसरा आपको पैराग्राफ चेंज करना है, उस पैराग्राफ पर आइए, क्लिक करिए, और उसके ऊपर ये जो स्टाइल है आपका टेक्स्ट बॉडी, इसको डबल क्लिक कर दीजिए। तो ये हमारा वो पैराग्राफ चेंज हो गया। और पूरे देखिए डॉक्यूमेंट में चेंजेस नहीं आई है, सिर्फ उस पैराग्राफ में चेंजेस आई है। तो ये जो स्टाइल है ये सिर्फ पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई होता है। सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट पैराग्राफ स्टाइल। तो चलिए अब हम करेक्टर स्टाइल को देखते हैं। करेक्टर स्टाइल में हमने क्लिक किया, तो जिस वर्ड के ऊपर हमें अप्लाई करना है तो उसको उस वर्ड के ऊपर क्लिक किया। तो इसमें जैसे ये हमने उस स्टाइल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो इस तरह का कुछ इफ़ेक्ट आ जाएगा। तो ये देखिए इफ़ेक्ट आ गया है, ये देखिए इफ़ेक्ट आ गए हैं। तो जिस वर्ड के ऊपर भी हम क्लिक करेंगे तो वहाँ पर उसमें चेंजेस आ जाएंगे। देखिए इसमें कुछ चेंजेस आ गए, अंडरलाइन हो गए। तो ये हमारे करेक्टर के ऊपर काम करता है, तो इसलिए हम करेक्टर स्टाइल कह सकते हैं। अगर हमें पूरे सेंटेंस में चेंजेस करने हैं, कुछ सिलेक्टेड करेक्टर में करने हैं, तो हमें इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ये सिलेक्ट किया और इसमें से जो भी स्टाइल चाहिए उसको चूज़ कर देंगे, तो ये देखिए उस सिलेक्टेड पार्ट पे ऊपर वर्क करेगा। ये देखिए कुछ ऐसा आ गया, ये स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस आ गया। तो हम करेक्टर जो स्टाइल है वो एक पर्टिकुलर वर्ड में करना है, तो जस्ट उसके ऊपर क्लिक करो और ये डबल क्लिक करो तो ये वर्क करेगा। अगर हमें एक वर्ड से ज़्यादा करना है तो हमें उस पर्टिकुलर सेट ऑफ वर्ड को सिलेक्ट करना पड़ेगा और ये अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया करेक्टर स्टाइल। तो अब हम फ्रेम स्टाइल को डिस्कस करते हैं। ये फ्रेम स्टाइल को क्लिक कर लिया, तो फ्रेम के लिए अब सबसे पहले हमें फ्रेम इंसर्ट करना पड़ेगा। तो हम उसमें टूल्स में जाते हैं और टूल्स में जाएंगे गैलरी, और गैलरी में बहुत सारी पिक्चर्स मिल जाएंगी। उनमें से हम कोई पिक्चर चूज़ कर लेते हैं जो हमें इस पर इंसर्ट करनी है। तो चलिए ये वाली पिक्चर को हम इंसर्ट कर देते हैं। इस पिक्चर को हमने इंसर्ट कर दिया और इसको फिर गैलरी में जाएंगे और इस गैलरी को क्लोज़ कर दिया और इस पिक्चर को थोड़ा सा छोटा करते हैं। तो ये हमारी पिक्चर इंसर्ट हो गई है। अब ये देखिए उसके ऊपर, पिक्चर के ऊपर भी टेक्स्ट है और पिक्चर के नीचे भी टेक्स्ट है। तो हम पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे और इसमें आते हैं फॉर्मेटिंग स्टाइल में। तो फॉर्मेटिंग स्टाइल में हम ये है फ्रेम को डबल क्लिक किया तो ये देखिए फ्रेम बन गया है। टेक्स्ट इसके लेफ़्ट साइड भी है, राइट साइड में भी है, टॉप में भी है। तो ये हमारा फ्रेम स्टाइल है। नेक्स्ट है ग्राफिक को सिलेक्ट करते हैं तो ग्राफिक में कुछ इस तरह आ रहा है। तो इसमें लेबल्स भी हैं, लेबल कर लिया, लेबल को इस तरह आ गया। तो ये फ्रेम पर वर्क करता है। फ्रेम कुछ भी हो सकता है, आपका चार्ट भी हो सकता है। जैसे अभी हमने गैलरी से ये इंसर्ट किया ऑब्जेक्ट, ये भी हो सकता है, या कोई पिक्चर भी हो सकती है। तो ये तो हमारा हो गया फ्रेम स्टाइल। नेक्स्ट है हमारा पेज स्टाइल को क्लिक कर लिया तो ये पेज के लेवल में काम करेगा। अभी देखिए हमारा जो पेज है, ये पेज है पोर्ट्रेट। ये देखिए पेज को मैंने मिनिमाइज़ किया तो ये देखिए पोर्ट्रेट पेज दिख रहा है। पोर्ट्रेट मीन से लेंथ ज़्यादा होगी और विड्थ कम होगी। तो इसको मैं लैंडस्केप करता हूँ। लैंडस्केप में इसकी विड्थ ज़्यादा होगी और लेंथ कम होगी। तो ये देखिए मैं जिस पेज पर क्लिक किया है, इस पेज के फर्स्ट पेज पर क्लिक किया है और इसमें देखिए लैंडस्केप ऑप्शन है, लैंडस्केप को डबल क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए आपका ये लैंडस्केप आ गया है। तो ये कुछ इसकी अब विड्थ ज़्यादा हो गई है और लेंथ कम हो गई है। फिर इसको आप किसी भी फर्स्ट पेज में डबल क्लिक करता हूँ, कुछ इस तरह दिख रहा है। इसमें
आपका एनवेलप है, एनवेलप को डबल क्लिक किया तो ये कुछ एनवेलप की तरह दिख रहा है। तो ये आपके पेज लेवल में वर्क करता है। तो ये है आपके पेज स्टाइल। अब मैं इसको डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ जैसे पहले था, तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट हो गया। तो इसको थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं और ये हमारा हो गया पेज स्टाइल। तो चलिए अब हम लिस्ट स्टाइल को डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमने लिख रखा है उसके लिए लिस्ट होनी चाहिए। दीज आर द स्टेप टू इंसर्ट हेडिंग एंड फुटर। तो ये उसके कुछ स्टेप हैं। तो स्टेप को हम लिस्ट देना चाहते हैं तो उनको सिलेक्ट कर लिया और देखिए ये अब हम जो भी हम लिस्ट स्टाइल को अप्लाई करना चाहते हैं उसमें डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए कुछ इस तरह का स्टाइल आ गया है। अब अगर दूसरा स्टाइल यूज़ करेंगे तो कुछ सेम ही है ये। तो इसको क्लिक करेंगे तो ये गैप आ गया है। नंबर 4 स्टाइल को करेंगे तो ये रोमन में आ गया है। स्टाइल नंबरिंग 5 है तो इसमें ये 1 2 आ गया है। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ अ स्टाइल है। तो ये हमारे लिस्ट स्टाइल। तो इसमें बेसिकली हमारे मेन ये स्टाइल है पैराग्राफ स्टाइल। ये पैराग्राफ स्टाइल है। दूसरा है हमारा करेक्टर स्टाइल। थर्ड है हमारा फ्रेम स्टाइल। फोर्थ है हमारा पेज स्टाइल और लास्ट है हमारा लिस्ट स्टाइल। टोटल हमारे ये 5 स्टाइल हैं।